स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आई एम चंदन शर्मा, योर फैकल्टी फॉर हिस्ट्री एट स्टडी IQ। और आज यार एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। द टॉपिक इज इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस। बेसिकली ये जो वीडियो है ना, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ अ होल न्यू सीरीज, जहां पर हम यूपीएससी प्रीलिम्स में खासकर पूछे जाने वाले श्योर शॉर्ट टॉपिक्स को आपके साथ कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर वो ये है कि यूपीएससी में कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि श्योर शॉट होते हैं कि उस पर सवाल पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी रहती है। और अगर इन टॉपिक्स को आप करके जाते हो तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलती है इन योर एग्जाम। और अगर इन टॉपिक्स को मिस किया, बाकी जितना मर्जी पढ़ लो, ये अगर मिस हो गया तो आपका कंपटीशन आपके अगेंस्ट एक एडवांटेज ले जाएगा। ठीक है, तो कांग्रेस सेशंस का हमने टॉपिक इस पहली वीडियो के लिए डिस्कस किया है। एंड द सेकंड वीडियो दैट वी विल डिस्कस अंडर दिस पर्टिकुलर सीरीज वो होगी प्री कांग्रेस एसोसिएशन की। ठीक है, जैसे जमींदारी एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये सारी चीजें जो है ना, ये हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट, अब ये जो पहला टॉपिक है कांग्रेस सेशंस का, इसको चूज करने का जो रीजन है उसको सबसे पहले समझते हैं। देखो यार, मैंने पिछले 15 साल के क्वेश्चन पेपर्स को थोड़ा सा टटोला और उसमें मुझे ये पता लगा कि यार इस टॉपिक में से ना सवाल आ जाते हैं अक्सर। अब हिस्ट्री एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें यार अगेन डेप्थ काफी ज्यादा होती है। एंड डेफिनेटली हर साल कुछ ऐसे सवाल आ जाएंगे जिनका आंसर करना या आंसर ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, रूटीन में हम उनको नहीं पढ़ते। लेकिन कांग्रेस सेशन एक ऐसी चीज है जो रूटीन में पढ़ी भी जाती है। इसको पढ़ने से फ्रीडम स्ट्रगल की जो एक टाइमलाइन है वो हमारी अच्छे से रिकॉल हो जाती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री को कर लिया है और कांग्रेस सेशंस की रिवीजन करते हैं तो उससे यू आर एबल टू रिकॉल द टाइमलाइन एंड इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, ये एक एडवांटेज मिल जाती है। दूसरा यार, हिट रेट इसका अच्छा होता है। ठीक है, पिछले 15 साल में काफी सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए हैं और रिटर्न भी इसमें अच्छी मिलती है कि जो क्वेश्चंस आते हैं ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द ब्लू हैं, उनको सॉल्व करना आसान रहता है। ठीक है, सो दिस इज एन इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक। नाउ लेट अस सी सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पिछले 10-15 सालों में आपसे पूछे गए हैं। जैसे ये देखो, क्वेश्चन 1929 के सेशन के ऊपर है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1929 का जो सेशन है, इट वाज सिग्निफिकेंट इन हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। और क्यों ये सिग्निफिकेंट है वो आपसे पूछा गया था। यू हैड बीन आस्क्ड द रीजन बिहाइंड इट्स सिग्निफिकेंट। राइट, तो इसको होल्ड पर रखना, इस आंसर को हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आफ्टर वी आर डन विद द टॉपिक वी विल डेफिनेटली डिस्कस दिस क्वेश्चन। राइट, एंड एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एक पहले पूछा जा चुका है सन 2012 में कि लाहौर सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, देख रहे हो यूपीएससी के ना कुछ फेवरेट टॉपिक्स का पता लग जाता है। ठीक है, 1929 के सेशन के ऊपर 2014 में सवाल आया, उसके बाद आप आगे जाओगे तो आपको लाहौर सेशन 1929 में 2012 में फिर से एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस शोज के 1929 का जो कांग्रेस सेशन है यूपीएससी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक को लेकर ना कई सारी कंफ्यूजन आ जाती हैं बच्चों को, तो इस सेशन के साथ बने रहना, आपकी ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई थी एंड यू हैड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, कि बेसिकली इसमें डेवलपमेंट क्या हुई थी, अगेन पूछा वही जा रहा है, पूछने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। ये 2010 में पूछा गया था, ये कराची सेशन के ऊपर आया। ठीक है, 1931 का कराची सेशन प्रिजाइडेड ओवर बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये इसने यहीं पर बता दिया और कहा कि एक रेजोल्यूशन फ्रेम की गई थी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। और आपसे सवाल ये पूछा गया है कि ये रेजोल्यूशन किसने ड्राफ्ट की। सेशन तो देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रिजाइड किया, लेकिन ये रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करने वाले कौन थे, ये सवाल पूछा गया आपसे। ठीक है, तो ये अगेन कांग्रेस सेशन में जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है उसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। 2010 में ये क्वेश्चन आया था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये 2016 में आया था। ठीक है, सूरत स्प्लिट के कॉन्टेक्स्ट में आपको 4 ऑप्शंस दी गई हैं एंड यू वर सपोज टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये कह रहा था कि सूरत स्प्लिट का मेन रीजन क्या था। तो जब हम कांग्रेस सेशंस को पढ़ते हैं उसमें सूरत स्प्लिट भी आता है, उसके रीजन को भी हम अंडरस्टैंड करते हैं और उससे हमें रिकॉल हो जाता है कि एग्जैक्टली सूरत स्प्लिट हुआ क्यों था। आपके लिए एक क्वेश्चन मेरा, सूरत कहां पर है, गुजरात में, ये सभी को पता है। तो सूरत का जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, ये सेशन किस जगह पर कंडक्ट किया गया था। ठीक है, जगह का मतलब किस नदी के पास कंडक्ट किया गया था। यार ना, ये नहीं तो अदरवाइज ये वही बात हो जाएगी कि 10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का है जी, है ना। तो सूरत वाला सेशन जो है वो कहां पर हुआ था जी। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि सूरत का जो सेशन हुआ था वो कौन सी नदी के किनारे हुआ था। सिमिलरली लाहौर का जो सेशन था
वो कौन सी नदी के किनारे हुआ था, ये दोनों जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, बाकी अभी डिस्कस करते हुए आपको वैसे भी पता लग ही जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये 2006 के इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में आया था, तो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले कुछ और एग्जाम्स को भी मैंने टटोला और उसमें पता लगा कि यार ये कांग्रेस का सेशन ना सिर्फ यूपीएससी नहीं, ये सीएपीएफ में, एनडीए, सीडीएस, जहां पर भी जनरल अवेयरनेस या हिस्ट्री आती है ना, वहां पर कांग्रेस सेशंस के ऊपर सवाल आ ही जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके ऊपर सवाल आ चुके हैं। ठीक है, तो 2006 में यहां पर भी सवाल पूछा जा चुका है। अब यार बात यह है कि कांग्रेस सेशंस को ना जब हमने रिवाइज करना है तो उसमें ना रटना नहीं है, उसमें इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर फोकस करना है। क्योंकि अगर इन इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर फोकस ना करके आपने सिर्फ टेबल को किसी बुक से रटने की कोशिश की, तो हो सकता है कि आपको फीलिंग आए कि भाई मैं तो पढ़ के आया हूं, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो भाई बेस्ड ऑन माई रिसर्च, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, आई हैव कम टू नो कि भाई यूपीएससी प्रीलिम्स में 5 चीजों के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। आप कुछ भी पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो, इकोनॉमी पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, एनी डैम थिंग यू रीड, देयर आर 5 मेन एरियाज जहां पर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। राइट, पहला आपसे पूछा जाता है कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकता है। ठीक है, इकोटोन फॉर एग्जांपल या स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये इकोनॉमी में भी ऐसी चीज होती है। हिस्ट्री के अंदर देयर आर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स, लाइक सत्याग्रह अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बॉयकॉट भी एक कॉन्सेप्ट था, पूर्ण स्वराज अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये जो पूर्ण स्वराज है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर सवाल पूछ लिए जाते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ साथ टर्म्स के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, टर्म्स के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, उनकी सिग्निफिकेंस के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। राइट, हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में किस प्रकार से एक पर्टिकुलर टर्म जो है वो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को कैसे इंपैक्ट करती है, इस पर सवाल पूछ लिया जाता है। राइट, अरागट्टा जैसी टर्म्स ये एंशिएंट इंडिया में तो वैसे ही बहुत ज्यादा प्रचलित रहती है। फिर मिथ के ऊपर सवाल रहता है। अगर मैं आपको ये कहूं कि विच वॉज द सेशन जिसमें सबसे पहली बार कांग्रेस ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी कि पूर्ण स्वराज की डिमांड पब्लिकली रखी, ये कौन सा सेशन था? द फर्स्ट कांग्रेस सेशन व्हेन डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज वॉज पब्लिकली पुट फॉरवर्ड, कौन सा सेशन था ये? बहुत से लोग कहेंगे 1929 का, नहीं, ये 1927 का सेशन था। फर्स्ट पब्लिक पूर्ण स्वराज डिमांड बाय कांग्रेस वाज नॉट इन 1929, ये 1927 के सेशन में हुआ था। ठीक है, तो ये एक नई चीज है जो आपको पता लग रही है और इसी तरह की कई मिथ हो जाती है। राइट, उसी तरह से मैं आपसे पूछूं, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कांग्रेस में महिलाओं की पार्टिसिपेशन कब हुई थी? सबसे पहली बार महिलाओं की पार्टिसिपेशन कब हुई थी कांग्रेस में? बहुत से बच्चे कह देंगे जी 1917 के सेशन में जब एनी बेसेंट प्रेसिडेंट बनी थी। अगेन ये गलत है, 1889 के सेशन में कांग्रेस में सबसे पहली बार महिलाओं की पार्टिसिपेशन हुई थी। ठीक है, सबसे पहली बार गांधी जी ने कांग्रेस के सेशन को कब अटेंड किया? बहुत से लोग सोचेंगे यार गांधी जी तो 1915 में आए थे, 9 जनवरी 1915 प्रवासी भारतीय दिवस हम उसी दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो जो भी होगा 1915 के बाद होगा कहीं। राइट, लेकिन द रियलिटी इज 1901 में फर्स्ट सेशन गांधी जी ने अटेंड किया था कांग्रेस का। ठीक है, डीई वाचा ने इसको प्रिजाइड किया था। तो इस तरह की चीजें जो है ना, इस तरह की चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ये जो गलत फहमियां है ना, इन्हीं को मिथ कहते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मिथ के ऊपर पूछे जाते हैं। फिर एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस क्या है? कांग्रेस के जब सेशंस पढ़ेंगे, जनगण मन संग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, इस पर सवाल बन सकता है। ठीक है, फर्स्ट सेशन टू बी प्रिजाइडेड बाय विमेन, ओनली सेशन टू बी प्रिजाइडेड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने लीडरशिप खूब दिखाई, कांग्रेस के साथ नाम जरूर एसोसिएट होता है महात्मा गांधी का, लेकिन प्रिजाइड सिर्फ एक ही सेशन को किया। ठीक है, तो ये एक्सेप्शंस कहां कहां पर आती हैं, यहां पर भी मैक्सिमम सवाल इधर से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मिथ और एक्सेप्शन है ना, इसके ऊपर हमें खास ध्यान देना पड़ेगा। और एक होता है डिस्टिंक्टिवनेस, पूर्ण स्वराज का सबसे पहली बार जिक्र होना, पूर्ण स्वराज की सबसे पहली पब्लिक डिमांड रखना और पूर्ण स्वराज को ऑफिशियली कांग्रेस का गोल अडॉप्ट करना, इन 3 चीजों में भिन्नता है माय डियर फ्रेंड्स, डिस्टिंक्टिवनेस है। ठीक है, तो इसी डिस्टिंक्टिवनेस को, इस तरह की जितनी भी डिस्टिंक्टिवनेस है उसे हमें समझना पड़ता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस की आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए डिस्कशन को अब शुरू करते हैं।
ठीक है। एंड एक एक करके हम इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो समझते रहेंगे इसमें। और अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए रिवीजन के लिए तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज CS Live Group_UPSC। और इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करते हो तो यू विल बी एबल टू रीच मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। अगर हमारे कोर्सेज में एनरोल आप करना चाहते हैं, उनके बारे में जानकारी चाहते हैं, या फिर इन जनरल यूपीएससी की प्रिपरेशन को लेकर काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। दिस इज 9240231046। ठीक है, यू कैन डेफिनेटली कॉल ऑन दिस नंबर, राइट। मुझसे भी अगर कनेक्ट करना है तो यहां पर कॉल कर सकते हो। तो अब यार कांग्रेस के सेशंस ये डिस्कस करते हैं सीधा। ठीक है, कांग्रेस का जो संस्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। हु इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ कांग्रेस? A.O. ह्यूम। ठीक है, एक रिटायर्ड आईसीएस अफसर ने लॉर्ड डफरिन, जो 1885 में गवर्नर जनरल स्लैश वाइसरॉय थे हमारे भारत के, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, कॉलोनियल इंडिया के, तो उन्होंने लॉर्ड डफरिन के साथ मिलकर A.O. ह्यूम प्लस लॉर्ड डफरिन दे फ्रेम्ड कांग्रेस। ठीक है, और उसमें कुछ इंडियन एजुकेटेड एलीट क्लास भी थी जो कि चाहती थी कि एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि भारतीयों के मुद्दों को अंग्रेजों तक पहुंचा सके और धीरे धीरे ग्रेजुअल रिफॉर्म्स हम इंट्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो जो सबसे पहला सेशन हुआ था ये हुआ था बॉम्बे में। क्या कोई मुझे बता सकता है एग्जैक्ट जगह जहां पर ये सेशन को कंडक्ट किया गया था? इट वॉज गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज का ऑडिटोरियम। ठीक है, कहां पर हुआ था फर्स्ट सेशन? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज का, ठीक है, संस्कृत कॉलेज का जो ऑडिटोरियम था, ठीक है, उसको हॉल भी कह देते हैं, राइट। तो वहां पर ये फर्स्ट सेशन हुआ था। 72 डेलीगेट्स ने इस सेशन को अटेंड किया था और इसके पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे? इट वाज डब्ल्यूसी बैनर्जी। ठीक है, सो डब्ल्यूसी बैनर्जी वाज नॉट द फाउंडर ऑफ कांग्रेस बट द फर्स्ट प्रेसिडेंट। फाउंडर कौन है कांग्रेस के? A.O. ह्यूम। ठीक है, 72 डेलीगेट्स, 1885 बॉम्बे, राइट। अभी ना पहले 4 सेशंस जो है ना, देखो कांग्रेस के बहुत से सेशंस हमने याद रखने हैं, तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका याद रखने का है कि हम इन सेशंस को ना पार्ट्स में डिवाइड कर लें। बिकॉज किसी समझदार इंसान ने, मैंने ये कहा है कि कोई भी चीज जो अनमैनेजेबल या इम्पॉसिबल लगती है ना, इट कैन बी मेड पॉसिबल एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू डिवाइड इट इनटू मैनेजेबल पार्ट्स। ठीक है, तो हम ना सबसे पहले ये 1885 से लेके 1888 तक के जो सेशंस हैं इनको डिवाइड कर लेते हैं, मतलब इनको एक श्रेणी में डाल देते हैं। ये पहले सेशंस हैं, ठीक है, दीज आर द अर्लीस्ट सेशंस ऑफ कांग्रेस। और इसमें कांग्रेस का ये ऑब्जेक्टिव था कि इसको दिखाना है कि हमारी जो पार्टिसिपेशन है इट इज नॉट जस्ट अ हिंदू अपर कास्ट पार्टिसिपेशन, इसमें मुस्लिम्स के लिए भी जगह है, मुस्लिम पारसीज के लिए भी जगह है, क्रिश्चियंस के लिए भी जगह है। ठीक है, तो इसमें एक निमोनिक याद रखना, BCMA। ठीक है, BCMA, राइट। तो ये जो BCMA है, दिस गिव्स यू द सीक्वेंस ऑफ द वेन्यू ऑफ फर्स्ट 4 कांग्रेस सेशंस। ठीक है, तो बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, इलाहाबाद। ठीक है, तो बॉम्बे में डब्ल्यूसी बैनर्जी। ठीक है, वैसे भी बॉम्बे को मैंने कैसे याद रखा है, पहला सेशन तो मुझे पता है बॉम्बे में हुआ। ठीक है, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉनर्जी या बैनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, राइट। और दूसरी चीज यार, मैं यहां पर ना ट्रिक्स काफी सिली दूंगा, राइट, क्योंकि यार सीधी सी बात है कि अगर स्टेशन के ऊपर आपने समोसा खाना है और कोई समोसा बेचने वाला आपको बोले कि भाई साहब समोसा लेंगे आप, 5 रुपए समोसा, समोसा लेंगे आप, किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा, आपको लगेगा फेलो पैसेंजर है, पता नहीं इसको अपना खाना होगा, खाने दो। लेकिन जब कोई बोलता है समोसा या ऐसे जब बोलते हैं तो सबका ध्यान जाता है। तो इसलिए निमोनिक या कोई भी एनेक्डोट होता है ना, वो जितना सिली होगा, जितना फनी होगा, यू विल हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेमोराइजिंग एंड रिमेंबरिंग इट इवन बेटर, उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी उसको याद रखने की हो जाती है। ठीक है, तो बॉम्बे बॉनर्जी, ठीक है, बॉम्बे बॉनर्जी, बॉम्बे वाले बॉनर्जी, ये ऐसे याद रखना है, बॉम्बे बॉनर्जी 1885, 72 डेलीगेट्स। ठीक है, फिर 1886, नाउ जो 6 है, ठीक है, कैलकाटा का C एंड 6 सिमिलैरिटी है इसमें, तो मैंने ऐसे निशानी लगाई हुई है कि भाई 1886 में कैलकाटा में ये सेशन कंडक्ट हुआ है। ठीक है, 86 का सेशन जो है वो कैलकाटा में हुआ है। BCMA से याद रखना है वो बढ़िया है, अगर ऐसे याद रखा जाता है तो ऐसे रख सकते हो। ठीक है, तो अब हिंदू बन गए, हिंदू के बाद लगा कि यार अब माइनॉरिटीज को भी इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, तो मुस्लिम्स आज भी और उस समय पर भी सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी थे, तो इधर मुनासिब ये समझा गया कि यार पारसीज को बनाते हैं। ठीक है, पारसीज को बनाते हैं, राइट। तो कैलकाटा में 1886 में द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, इनको प्रेसिडेंट बनाया गया कैलकाटा सेशन का। ठीक है, एंड ही वाज द फर्स्ट पारसी टू प्रिजाइड कांग्रेस सेशन। ठीक है, तो फर्स्ट हिंदू का पता लग गया, फर्स्ट पारसी का भी पता लग गया, कैलकाटा के सेशन में दादा भाई नौरोजी थे। उसके बाद पारसी हो गए, अब सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी की बारी आ गई। ठीक है, तो 1887 में मद्रास बदरुद्दीन तयाब जी, ठीक है, मद्रास के बदरुद्दीन
तैयाब जी, ये मद्रास सेशन में प्रिजाइड इन्होंने किया। ही बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट टू प्रिसाइड द कांग्रेस सेशन। ठीक है, इसको यार याद रखने का ना एक थोड़ा सा सिली सा तरीका है, बट ये जो एम है, ठीक है, इस एम को अगर मैं बीच में से काट दूं, ठीक है, तो ये जो राइट साइड वाला पार्ट आपके पास रह जाता है, ये थोड़ा सा ऐसे 7 जैसा बन जाता है। तो मैंने ये निशानी लगाई हुई है 1887 मद्रास। ठीक है, एंड बदरुद्दीन त्याजी, ये थोड़ा सा यार क्रैमिंग करनी पड़ेगी, तो ये मैंने याद किया है। 1888 में अब सेशन आएगा। ठीक है, अब क्रिश्चियनिटी में ना एक नंबर होता है 666। ठीक है, दिस इज नॉट कंसिडर्ड गुड, ये डेविल का नंबर माना जाता है। ठीक है, एज फार एज आई नो इट इज कंसिडर्ड एज डेविल्स नंबर। सो यहां पर जो इलाहाबाद का 1888 का सेशन होगा, तो यहां पर क्या किया, क्योंकि एक क्रिश्चियन प्रेसिडेंट बनेगा, तो कहा कि नहीं यार 6 नहीं, इसके ऊपर एक गोला ऊपर और डाल दो, तो ये बन गया 888। ठीक है, तो 1888, ठीक है, 1888 ये बन गया ईयर। राइट, सेशन कहां पे हुआ, ये हुआ इलाहाबाद। ठीक है, ये कहां हुआ, इलाहाबाद। राइट, और प्रेसिडेंट कौन बने, जॉर्ज यूल, द फर्स्ट क्रिश्चियन प्रेसिडेंट। ठीक है, फर्स्ट क्रिश्चियन प्रेसिडेंट को याद रखने की, इसकी वेन्यू की याद रखने का तरीका, एक तो बीसीए में से याद रख सकते हो आप। दूसरा क्या है, क्रिश्चियंस जब भारत में आए थे, उन्होंने हमारे इंडिजिनस रिलीजन्स को बैड कहा था। ठीक है, तो ये इलाहाबाद को जरा ध्यान से पढ़ो, इलाहाबाद, इलाहाबाद। राइट, तो क्रिश्चियन प्रेसिडेंट, फर्स्ट क्रिश्चियन प्रेसिडेंट इसी जगह पे हो सकता है। ठीक है, याद रखने का तरीका, अदरवाइज जॉर्ज यूल वाज अ रिस्पेक्टेबल पर्सन यार, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया था, बट याद रखने का तरीका, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिस प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। राइट, अगले हम सेशन पर चलते हैं। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1888 तक हो गया। अब 1889 से लेके 1891 के सेशन सिग्निफिकेंट रहेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर 1889 का सेशन, 1890 का सेशन और 1891 का सेशन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट सेशंस बन जाते हैं। तो 1889 का जो सेशन है, ये हुआ था बॉम्बे में। राइट, बॉम्बे में हुआ था, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि यहां पर लगभग 10 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस सेशन में। सो 1889 का सेशन वो पहला सेशन है जहां पर महिलाओं की पार्टिसिपेशन देखी गई, नहीं तो अदरवाइज क्या है, सारे बंदे इकट्ठे हो जाते थे। ठीक है, सब नौजवान हमारे, राइट, नौजवान और ग्रैंड ओल्ड मैन, ये सारे इकट्ठे हो जाते थे, महिलाओं की पार्टिसिपेशन थी ही नहीं। तो कांग्रेस को रियलाइज हुआ कि यार अगर हम बस इसी तरह प्रोजेक्ट करते रहे, तो फिर तो यार हमारी पार्टी का वो चाम ही नहीं रह जाएगा, है ना, वो रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं रहेगी हमारी पार्टी। तो इसलिए इन्होंने ना 1888 तक कहा कि सभी देखो कम्युनिटीज को मिल गई रिप्रेजेंटेशन, हो गया, फर्स्ट हिंदू हो गया, पारसी हो गया, मुस्लिम, राइट, क्रिश्चियन सब हो गए, अब महिलाओं की बारी। तो 1889 में कांग्रेस विटनेस द फर्स्ट पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। ठीक है, इसके अंदर कोई मेजर स्पीच तो नहीं दी महिलाओं ने, लेकिन पार्टिसिपेशन, ठीक है, एक टोकन पार्टिसिपेशन ये स्टार्ट हो गई थी। इसमें 3 महिलाओं के नाम आते हैं, ये महिलाओं के नाम आप याद कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर 3 विमेन हु आर एसोसिएटेड विद द 1889 सेशन। ठीक है, ये महिलाएं कौन सी हैं, ठीक है, इनको जरा देख लेते हैं। नंबर 1 पे जो हैं वो है कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, शी इज ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन बंगाल। ठीक है, तो कादम्बिनी गांगुली, ये अपने आप में एक एक्सेप्शन है। एक स्पेशल वीडियो यार इन पर भी बनाऊंगा 2024 में, शी हैज बीन क्वाइट अ लॉट इन करंट अफेयर्स, सो डेफिनेटली आई विल मेक अ स्पेशल वीडियो ऑन कादम्बिनी गांगुली एज वेल। इसी, मुझे यकीन है यार कादम्बिनी गांगुली के ऊपर 2026 के प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है, अगर 26 में ना आया 27 में आ सकता है। ठीक है, तो आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो। दूसरी जो महिलाएं हैं वो है पंडिता रमाबाई। ठीक है, पंडिता रमाबाई, राइट, एंड थर्ड विमेन स्वर्ण कुमारी। राइट, और भी विमेन थी, एनी बेसेंट ने भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, बट ये 3 प्रोमिनेंट विमेन जो हैं वो ये हैं, कादम्बिनी गांगुली, पंडिता रमाबाई एंड स्वर्ण कुमारी। ठीक है, ये 3 मेजर विमेन हैं जिन्होंने कांग्रेस के 1889 के बॉम्बे वाले सेशन में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो देखो बॉम्बे आपको पता ही है थोड़ा प्रोग्रेसिव है, सबसे पहली बार भी इधर ही सेशन हुआ। राइट, तो 1889 में भी काफी प्रोग्रेसिव चीज हुई। राइट, वो भी यहां पर हो गई। और ऐसी प्रोग्रेसिव चीज यार आप याद रखने के लिए निमोनिक लगा सकते हो, ये एनेक्डोट बना सकते हो कि देखो इंडियंस उस टाइम पर काफी ज्यादा क्या थे, ऑर्थोडॉक्स थे, कन्वेंशनल से थे, ट्रेडिशनल सोच में रहते थे। ठीक है, इवन तो कांग्रेस में काफी प्रगतिशील विचारधारा वाले लोग थे, लेकिन याद रखने का तरीका कि महिलाओं की पार्टिसिपेशन हो रही है, थोड़ी सी प्रोग्रेसिव बात हो रही है, तो इंडियन नहीं, एक वेस्टर्न बंदा, ठीक है, एक क्रिश्चियन इंसान यहां पर प्रिजाइड करेगा। सो दिस पर्सन वाज विलियम वेडरबर्न। ठीक है, विलियम वेडरबर्न, राइट, विलियम वेडरबर्न। राइट, तो विलियम वेडरबर्न ने, ठीक है, क्या किया, महिलाओं की, राइट, याद रखने का एक और तरीका है इसका, W फॉर विमेन, W फॉर विलियम, W फॉर वेडरबर्न। ठीक है, दिस इज अनदर वे टू रिमेंबर इट।
ठीक है, महिलाओं की पार्टिसिपेशन करके बॉम्बे के सेशन में बॉम्ब फेंक दिया, क्योंकि पहली बार पार्टिसिपेशन हुई। और किसने किया? डब्ल्यू फॉर विमेन, डब्ल्यू फॉर विलियम, डब्ल्यू फॉर वेडरबर्न। ठीक है, ये निमोनिक है याद रखने का। एंड दिस हैपेंड इन 1889। ठीक है, ये याद रखना। और कादम्बनी गांगुली की ना एक और सिग्निफिकेंस है कांग्रेस में ना, देखो प्रेसिडेंट बनना अलग चीज है और बोलना अलग चीज है। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट वुमेन टू स्पीक इन द कांग्रेस सेशन वो कौन थी? वो थी कादम्बिनी गांगुली। प्रेसिडेंट नहीं थी ये, लेकिन 1890 का जो सेशन हुआ था उसमें कादम्बिनी गांगुली ने क्या दिया था? वोट ऑफ थैंक्स दिया था। ठीक है, शी गेव अ वोट ऑफ थैंक्स इन 1890 सेशन। 1890 सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? ये थे फिरोज शाह मेहता। राइट, 1890 के जो प्रेसिडेंट थे ये थे फिरोज शाह मेहता। और सेशन कहां पे हुआ था? ये हुआ था कैलकाटा। ठीक है, दिस हैपेंड इन कैलकाटा। राइट, तो बॉम्बे में पार्टिसिपेशन करवाई विलियम वेडनबर्न। राइट, जो पहला वोट ऑफ थैंक्स है वो कैलकाटा में 1890 में, एंड प्रेसिडेंट इज फिरोज शाह मेहता। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। राइट, और यहीं पर डिस्टिंक्टिवनेस वाला पॉइंट आ जाता है कि कांग्रेस में महिलाओं की पार्टिसिपेशन पहली बार, और पहली बार किसी महिला का बोलना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो फर्स्ट टाइम अ वुमेन स्पोक इन कांग्रेस सेशन इन 1890, इट वाज बाय कादम्बिनी गांगुली। इट हैपेंड इन 1890, प्रेसिडेंट फिरोज शाह मेहता, एंड सेशन कहां पे हुआ? कैलकाटा में हुआ। ठीक है, तो एक तरीके से इसको याद रखने का ये भी तरीका है कि कैलकाटा में राजा राम मोहन रॉय भी थे। विमेन इमांसिपेशन की उन्होंने खूब सारी बातें कर रखी थी, तो उनको एक तरीके से श्रद्धांजलि मिल गई। ठीक है, कि 1890 में जो एक महिला ने कांग्रेस के सेशन में वोट ऑफ थैंक्स दिया, कादम्बिनी गांगुली ने, तो वो एक श्रद्धांजलि मिल गई उनको कि देखो अब महिलाएं जो हैं कांग्रेस में भी प्रॉपरली पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, तो ये फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में हुआ। 1891 का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात यह है कि 1890 तक ना कांग्रेस को कांग्रेस कहते थे। ठीक है, इंडियन कांग्रेस ऐसे कहा जाता था। राइट, 91 में क्या किया इन्होंने? इन्होंने कहा 91 नागपुर, नैन चार्लू और नेशनल। ठीक है, एन 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 ये याद रखना है। ठीक है, एन 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 एन। ठीक है, आनंद चार्लू है वैसे, लेकिन आप नैन चार्लू, ठीक है, ए को थोड़ा साइलेंट करके बोल सकते हो। इट्स अ सिली ट्रिक बट इट हेल्प्स अ लॉट टू रिमेंबर। ठीक है, 1891 का सेशन, नैंद चार्लू एंड द वर्ड नेशनल, इट वाज एडेड टू कांग्रेस। ठीक है, 91 को याद रखने के लिए 90 से जो एन है, ठीक है, और 1 जो है वो आप समझ लो कि ये फ्लैग है। ये 1 जो है डंडे की तरह दिख रहा है ना, फ्लैग की तरह इसको समझ लो। ठीक है, और 9 जो लगा हुआ है वो 9 नेशनल के साथ इसको रिलेट करो। तो 91 नेशनल, नागपुर, नैंद चार्लू। ठीक है, नेशनल चार्लू करो अब। ठीक है, नैंद चार्लू, पी आनंद चार्लू वाज द प्रेसिडेंट। राइट, आई होप ये जो पहले कुछ सेशंस हैं ये आपको याद हो गए हैं। ठीक है, बीसीएमए से हमें क्या याद हो गया? 1885, 1886, 1887, 1888। ठीक है, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास एंड इलाहाबाद। राइट, ये याद हो गया। प्रेसिडेंट WC बैनर्जी, ठीक है, बॉम्बे के। कैलकाटा के दादा भाई नौरोजी। राइट, उसके बाद बदरुद्दीन तयाब जी, ये मद्रास के मुस्लिम प्रेसिडेंट। ठीक है, M फॉर मद्रास, M फॉर मुस्लिम। और उसके बाद 888 वाला 1888 का जो सेशन है, इलाहाबाद। राइट, कौन? जॉर्ज यूल, फर्स्ट क्रिश्चियन प्रेसिडेंट। ठीक है, 1888 हो गया। 1889 में अब महिलाओं की बारी आ गई। राइट, और W फॉर विमेन, W फॉर विलियम वेडरमन। ठीक है, और ऐसी प्रोग्रेसिव बात, बॉम्ब एक तरीके से गिरा ट्रेडिशनल कन्वेंशनल सोसाइटी की सोच के ऊपर बाय इंक्लूडिंग वुमेन, तो ये कहां पे आया? बॉम्बे में। ठीक है, और यहां पर कादम्बिनी गांगुली ने पार्टिसिपेट 1889 में किया, 1890 में भी किया। ठीक है, 3 महिलाएं थी, कादम्बिनी गांगुली, पंडिता रमाबाई एंड स्वर्ण कुमारी। 3 मेजर वुमेन, अदरवाइज हाफ अ डजन कहा जाता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 10 वुमेन थी। और 1890 के सेशन में कादम्बिनी गांगुली ने वोट ऑफ थैंक्स भी दिया। श्रद्धांजलि मिल गई किसको? राजा राम मोहन रॉय को। कैलकाटा में एक्टिव थे ब्रह्मो समाज के समय पर। प्रेसिडेंट कौन थे? फिरोज शाह मेहता। ठीक है, PSM। राइट, PSM फिरोज शाह मेहता, जब वोट ऑफ थैंक्स दिया गया। ठीक है, और 1891 का सेशन जो है, 91 नागपुर, नैन चार्लू, नेशनल। ठीक है, नैन 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 चल रहा है यहाँ पे। राइट, याद रखने का इट्स अ गुड ट्रिक। तो आई होप कि ये जो हमने फर्स्ट फ्यू सेशंस यहां पर आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये आपको ट्रिक्स भी पता लग गई, टिप्स भी पता लग गई, सो यू कैन रिमेंबर इट। और वोट ऑफ थैंक्स वाला जो सेशन है 1890 का कैलकाटा का, PSM द्वारा जो लीड किया जा रहा था फिरोज शाह मेहता द्वारा, उसमें कादम्बिनी गांगुली ने जब वोट ऑफ थैंक्स दिया, तो एनी बेसेंट ने यहां पर कहा कि इंडियाज फ्रीडम वुड अपलिफ्ट इंडियाज वुमेनहुड। ठीक है, तो कई बार ये ना टेढ़े सवाल पूछ लिए जाते हैं कि एक स्टेटमेंट कौन सी लीडर ने दी, तो कादम्बिनी गांगुली ने ये नहीं कहा था, लेकिन कादम्बिनी गांगुली के वोट ऑफ थैंक्स को सुनकर
एनी बेसेंट ने कहा कि इंडियाज फ्रीडम वुड अपलिफ्ट इंडियाज वुमेनहुड, तो वुमेनहुड को भी उठाने के लिए राइट क्या है, फ्रीडम की जरूरत है। ये नेशनल मूवमेंट को फेमिनिज्म के साथ भी कहीं ना कहीं क्या है यहां पर लिंक किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं यार, कुछ और इंपॉर्टेंट सेशंस को देखते हैं। ठीक है, अब 1896 के सेशन पे आ जाओ। 91 तक के सेशंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, सारे नहीं यार, जो मेजर डेवलपमेंट्स है ना, जहां पर एक्सेप्शंस बन रही हैं। जितने सेशन अभी तक मैंने आपसे डिस्कस किए उस सब में एक्सेप्शन है। ठीक है, पहली बार कोई हिंदू बन रहा है, मुस्लिम, पारसी, ठीक है, पहली बार वुमेन की पार्टिसिपेशन, पहली बार नेशनल वर्ड का जुड़ना, ये एक्सेप्शंस है। ठीक है, अब 1896 के कैलकाटा सेशन में आ जाओ। ठीक है, अगेन 90s का दौर शुरू हो गया है। 1886 में कैलकाटा में हुआ था। ठीक है, 90 वाला भी कैलकाटा में ही हुआ था, राइट, 96 वाला भी कैलकाटा में। तो ये 6 को सी के साथ अगेन लिंक करके इसको याद रख सकते हो। ठीक है, अब कैलकाटा में क्या हुआ, कैलकाटा के अंदर आनंद मठ, ये नॉवल सुना होगा आपने, आनंद मठ किसका नॉवल है, बंकिम चंद्र चैटर्जी का। ठीक है, और आनंद मठ के अंदर ही इन्होंने वंदे मातरम एक पोएम दे रखी है। ठीक है, वंदे मातरम क्या दे रखी है, एक पोएम दे रखी है। तो ये जो वंदे मातरम पोएम है ना, आपको पता होगा दैट मेनी मुस्लिम्स दे रिफ्रेन फ्रॉम सिंगिंग दिस पर्टिकुलर नेशनल सॉन्ग ऑफ आवर्स। आज की डेट में हमारा नेशनल सॉन्ग है। ठीक है, तो काफी लोग जो है मुस्लिम्स में इसको नहीं गाया जाता। ठीक है, ड्यू टू सम परसेप्शंस अबाउट इट बीइंग, आनंद मठ बीइंग एंटी मुस्लिम। ठीक है, लेकिन यहां पर कांग्रेस के सेशन में इसको सिंग किया गया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और ऐसे टाइम पर तो कोई सियाना बंदा चाहिए, है ना, स्यामना बंदा चाहिए जिससे कि हम सबके ऊपर रहमत रहे अल्लाह की। ठीक है, अल्लाह की रहमत की जरूरत है स्याने बंदे के द्वारा, राइट, ताकि वंदे मातरम गाते हुए यूनिटी बनी रहे। तो 1896 का 6 से कैलकाटा, ठीक है, वंदे मातरम, और जो प्रेसिडेंट यहां पर जो स्याने बंदे थे वो थे रहमतुल्लाह सयानी। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट। ठीक है, तो ये एक निमोनिक है जिससे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर एक्चुअली सैंग द वंदे मातरम, और उन्होंने अपनी यहाँ पर वंदे मातरम को ट्यून भी दी थी। क्योंकि आप देखो जो नॉवल में लिखा होगा वो क्या लिखा होगा, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम स्वच्छ श्यामला मातरम वंदे मातरम, लेकिन इसमें फील नहीं है। बट वेन यू सिंग इट विद ट्यून, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, तो एक फील आती है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही यहां पर 1896 के इस सेशन में, ठीक है, राइट, ये वंदे मातरम को सिंग किया था और ट्यून भी दी थी। ठीक है, तो ये जो सिंगिंग है ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा है, और ये जो वंदे मातरम को लिखा गया ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चैटर्जी। ठीक है, बेसिकली ये जो सरनेम है ना, गांगुली, चैटर्जी, गांगुली इज गंगोपाध्याय, चट्टोपाध्याय इज चैटर्जी। अंग्रेजों से बोले नहीं जाते थे, सो दैट इज व्हाई दे एंग्लिसाइज दीज सरनेम्स। इवन रविंद्रनाथ टैगोर इज रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर इज रविंद्रनाथ ठाकुर, और सुभाष चंद्र बोस इज एक्चुअली सुभाष चंद्र बासु। ठीक है, ये इंग्लिश एंग्लिसाइज सरनेम हो गए। ठीक है, 1897 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन हुआ था, ये अमरावती में हुआ था। ठीक है, आज की डेट में अमरावती इसको आप कहते हो। ये सेशन को प्रिजाइड किया था सर चेतुर शंकरन नायर ने। अब कांग्रेस की हिस्ट्री में सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन रहे हैं, ये रहे हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये कांग्रेस की हिस्ट्री में सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट एवर रहे हैं। क्योंकि 35 इयर्स की एज में, 35 इयर्स की एज में इन्होंने 1923 के दिल्ली के स्पेशल सेशन को, ठीक है, कांग्रेस के दो तरह के सेशंस होते थे, एक दिसंबर वाले, देवर द मेन सेशंस, और कुछ स्पेशल सेशंस भी विद इन द ईयर हो जाते थे। तो 1923 का जो सेशन है दिल्ली में जो हुआ था वो स्पेशल सेशन था, और उस सेशन को मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने प्रेजाइड किया था 35 साल की उम्र में। ठीक है, तो यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट कौन है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। लेकिन 1897 में सबसे पहली बार देखा गया यंगेस्ट प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो अभी तक 1897 तक सर चेतुर शंकरन नायर ही बिकेम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट टू प्रिजाइड एट दैट टाइम। ठीक है, इस टाइम पे ये 40 साल के थे, इन्होंने कांग्रेस को प्रेजाइड किया, और उस समय तक के ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो ओवरऑल यंगेस्ट अलग है, इस टाइम तक जो यंगेस्ट है वो अलग है। ठीक है, दोनों में भिन्नता है, और सर चेतुर शंकरन नायर ये न्यूज में भी रहे थे, तो इसलिए प्लीज आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद 1901 का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1901 का सेशन कहां हुआ था, इट टुक प्लेस इन कैलकाटा।
ठीक है, कैलकाटा में ये सेशन हुआ था, प्रिजाइड किसने किया था? डीई वाचा ने। ठीक है, डीई वाचा ने इसको प्रिजाइड किया था एंड दिस वाज द फर्स्ट सेशन अटेंडेड बाय गांधी। ठीक है, फर्स्ट सेशन टू बी अटेंडेड बाय गांधी जी। ठीक है, गांधी जी द्वारा अटेंड किया जाने वाला पहला सेशन था। तो 1901 को भी याद रखना। ठीक है, जीरो को आप गांधी जी के चश्मे की तरह एज्यूम कर लो। ठीक है, 1901 में यू कैन एज्यूम जीरो एज गांधी जी का चश्मे का वो गोल हिस्सा। ठीक है, एंड वन जो है वो गांधी जी का डंडा है। ठीक है, लाठी है जिसके सहारे वो चलते थे। तो यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस। फिर 1905 के सेशन को याद रखने का बड़ा आसान तरीका है। ठीक है, पान पांच बनारस, पान खाई के पान बनारस वाला, ये आपने सुना होगा। ठीक है, तो खईके की जगह कर दो गोखले पान बनारस वाला, है ना? तो गो खाले पान, और पान से ही पांच याद रखना। आई नो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है, याद रखने की एक ट्रिक आपको यहां पे बताइए। ठीक है, तो गोखले बनारस 1905 हो गया। ठीक है, और यहां पर क्या हुआ था? बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट रिजेंटमेंट प्रस्तुत की थी। ठीक है, 1905 में आपको पता है कि बंगाल की पार्टीशन कर दी गई थी। ठीक है, तो उसकी रिजेंटमेंट प्रस्तुत की थी। ठीक है, बनारस, बनारस से बेनारस बंगाल, ऐसे याद रख सकते हो आप। ठीक है, फिर 1906 का सेशन फिर 6 आ गया। 6 को कैलकाटा के साथ एसोसिएट करना वैसे ही बड़ा आसान है। ठीक है, एंड पिछली बार भी कैलकाटा में जो 1886 का सेशन था वो दादा भाई नौरोजी ने प्रिजाइड किया था। अब उसके 20 साल बाद फिर से दादा भाई नौरोजी यहां पे आ गए हैं 1906 के कैलकाटा सेशन में। ठीक है, तो 1906 के कैलकाटा सेशन में ग्रैंड ओल्ड मैन इज बेसिकली ट्राइंग टू प्रिवेंट अ स्प्लिट, और यहां पर ना 4 मेजर रेजोल्यूशंस पास की गई थी। ठीक है, 4 मेजर रेजोल्यूशंस कौन सी हैं? स्वराज, स्वदेशी, बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन। ठीक है, यही रेजोल्यूशन के ऊपर ना क्लैरिटी नहीं थी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। मॉडरेट्स अपना कुछ सोच रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट अपना कुछ सोच रहे थे, इसलिए 1907 में ये साथ नहीं रह पाए। ठीक है, 1907 में साथ नहीं रह पाए तो स्प्लिट हो गया। एस फॉर साथ, एस फॉर सूरत, एस फॉर स्प्लिट। ठीक है, और जब स्प्लिट हो गया कांग्रेस में एकदम घोस्ट, मतलब घोस्ट टाउन बन गया कांग्रेस। ठीक है, तो घोष से घोष भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो 1906 दादा भाई नौरोजी, 4 मेजर रेजोल्यूशन, स्वराज, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन एंड बॉयकॉट। ठीक है, और 1907 में सूरत। ठीक है, ये ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछा था, उम्मीद करता हूं कि आप इसको कमेंट में भी लिखेंगे। राइट, राज बिहारी घोष, घोष बन गया था। ठीक है, घोस्ट बन गया था एकदम सूरत। राइट, क्योंकि स्प्लिट हो गया था। राइट, तो 1907 का सेशन, इसको भी याद रखना आसान है। ठीक है, राज बिहारी घोष, है ना? स्प्लिट हो गया था, पुलिस आ गई थी, डंडे पड़े थे, तो घोस्ट बन गया था एकदम सेशन के बाद। ठीक है, सुन मसान छा गई थी। राइट, तो उसको घोष कहते हैं। फिर 1909 में क्या था? इसका कॉन्टेक्स्ट था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ने क्या किया? जो हम सबके बीच में जो लव था, जो प्यार था, उसको कम करने की कोशिश की बाय इंट्रोड्यूसिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ठीक है, तो इस लव के ऊपर बात करने के लिए हमने सेशन कहां पे कंडक्ट किया? लव के शहर में। ठीक है, भगवान श्री राम के 2 पुत्र थे, लव कुश। ठीक है, तो जो लाहौर है ना, उसकी हिस्ट्री अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो इनको एंशियंट टाइम्स में लव जी का ये टेरिटरी हुआ करता था। ठीक है, लव कुश में लव की टेरिटरी होती थी, वहीं से ग्रेजुअली ये शहर इवॉल्व होते होते लाहौर बन गया। ठीक है, तो लव की यहाँ पे बात हो रही है कि हमें अपना भाईचारा आपस में मेंटेन करके रखना चाहिए, मॉर्ले मिंटो का खंडन करना चाहिए। तो 1909 लव। ठीक है, एंड लव की बातें कौन कर सकता है? जो मदन है, जो मोहन है, और जो मालविया है। ठीक है, तो मदन मोहन मालविया, पंडित मदन मोहन मालविया जी, ही प्रिजाइडेड द सेशन, और सेपरेट इलेक्टोरेट्स को हमने बेस्ड ऑन रिलीजन इसको डिसअप्रूव किया था। 1911, ये तो बहुत ही ईजी है। 1911 में ये जो 11 है, इसको समझ लो कि आप सीधे खड़े हुए हो। ठीक है, यू आर स्टैंडिंग स्ट्रेट, एंड स्टैंड स्ट्रेट करके हम क्या गाते हैं? वी सिंग जन गण मन। ठीक है, जन गण मन, दिस वाज रिटन बाय Rabindranath Tagore and it was sung for the very first time in the Indian National Congress session in 1911। ठीक है, और ये कहां पे हुआ होगा? टैगोर जी का बनाया गाना है, तो ऑब्वियसली कैलकाटा में करेंगे बात ये। ठीक है, टैगोर जी बंगाल से ही थे ना, तो कैलकाटा में ये काम होगा। ठीक है, 1911 कैलकाटा, रविंद्रनाथ टैगोर एंड जनगण मन। ठीक है, इसको भी याद रखने की एक अच्छी ट्रिक है। ठीक है, 1911 रविंद्रनाथ टैगोर का जनगण मन प्रिजाइड किसने किया था? पंडित भीषण नारायण दास। ठीक है, पंडित भीष्म नारायण दास, इन्होंने प्रिजाइड किया था। ये अगर याद नहीं होता तो इसको मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आप क्रैम कर सकते हो। ठीक है, एंड कैलकाटा, ये याद रखना है। ठीक है, ये 1 1 से कैलकाटा के जो डबल टी हैं और डबल 1, इनको भी आपस में रिलेट करके थोड़ा सा रट्टा लगाने की कोशिश आप कर सकते हो। अब देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं।
What was the main reason for the split in Indian National Congress at Surat in 1907? ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनलिज्म इनटू इंडियन पॉलिटिक्स बाय लॉर्ड मिंटो। नहीं, ये तो रीजन नहीं था। एक्सट्रीमिस्ट लैक ऑफ फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ मॉडरेट्स टू नेगोशिएट विद द गवर्नमेंट। यस, बी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट को लगता था कि मॉडरेट्स जो हैं वो झुकते रहते हैं, उनमें कैपेसिटी नहीं है कि वो नेगोशिएशन करते वक्त अपने फायदे की बात करें। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, नहीं ये भी नहीं था। औरबिंदो घोष इनेबिलिटी टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। एक्चुअली औरबिंदो घोष was not trying to fight the elections। 1907 में एक तरफ राज बिहारी घोष थे, दूसरी तरफ लाला लाजपत राय थे। He was fighting the election, so he was unable to become the president and जो extremist supporters थे उनके वो गुस्सा हो गए थे। ठीक है, तो औरबिंदो घोष नहीं, मतलब इसका आंसर ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले यार थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं कि यार जिस तरीके से हम कांग्रेस सेशंस को यहां पर इंटरेस्टिंगली निमोनिक्स बना बनाकर रिवाइज कर रहे हैं, ये अप्रोच हम अपने सक्सेशन प्रीलिम्स प्रोग्राम में भी फॉलो करते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स का हमारा ये क्रैश कोर्स है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। अगर आपने अपनी 60% या 50% प्रिपरेशन भी कर रखी है और 2026 को टारगेट कर रहे हो और कहीं ना कहीं एंग्जाइटी है कि यार सारा सिलेबस मुझे रिवाइज भी करना है और बचे हुए सिलेबस को कंप्लीट भी करना है और अब समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो टाइम बाउंड तरीके से अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो और इस तरह से यूटिलाइज करना चाहते हो कि अगर आपने आधा पौना घंटा किसी भी टॉपिक को दिया तो वो चीजें याद रहें, तो ज्वाइन आवर एसआईपी प्रोग्राम। ठीक है, इसमें दो चीजें हैं। अगर आपको मेंटरशिप साथ चाहिए, मेंटरशिप का मतलब क्लास के बाद भी अगर आपको कोई कंसर्न है, आप फोन पे बात कर सकते हो अपने मेंटर के साथ। अगर वो आपको मेंटरशिप चाहिए तो प्लैटिनम वाले बैच में आपको एनरोल करना है। CS लाइव कोड यूज करके यू कैन गेट द हाईएस्ट पॉसिबल डिस्काउंट। ठीक है, गो फॉर प्लैटिनम। अगर मेंटरशिप नहीं चाहिए, जो आई डोंट थिंक सो कि किसी को ऐसे गिव अप करनी चाहिए मेंटरशिप, तो उसके लिए आप गोल्ड बैच में भी एडमिशन ले सकते हैं। CS लाइव कोड का यहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेरी है तो 9240231046 यहां पर आप कॉल भी कर सकते हो। एडमिशन करने के लिए इधर कॉल करो आप। ठीक है, इफ यू वांट टू टेक एडमिशन यू कैन आइदर कॉल या फिर स्ट्रेट अवे वेबसाइट पे जाओ यार, सिंपली डायरेक्टली गो टू वेबसाइट। ठीक है, और वहां पर SIP प्रोग्राम में प्लैटिनम में एनरोल करो। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 2000 का फर्क है। ठीक है, 2000 में आपको मेंटरशिप जो एक्स्ट्रा मिलेगी वो दैट इज प्राइसलेस। ठीक है, 10th नवंबर से इसके बैच स्टार्ट हो रहे हैं। मेरी क्लासेस इसमें आपके साथ 5 से 13 जनवरी को लगेगी। आई विल टीच यू मॉडर्न हिस्ट्री और ऐसे ही मजेदार तरीके से हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगले सेशन पर अब चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो है लखनऊ का सेशन। ठीक है, 1916 का। तो कांग्रेस में सूरत स्प्लिट हुआ हुआ था। ठीक है, तो अब क्या है कि हमने क्या करना है, ये स्वीट 16 हमने सेलिब्रेट करना है जिसमें कि सभी लोग आकर एकजुट हो जाएं। ठीक है, तो कांग्रेस में अब मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट एक साथ आएंगे। ठीक है, एक साथ आएंगे जिससे कि कांग्रेस का लक इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो 16 का ये जो सेशन था ये लखनऊ में हुआ था, यहां लखनऊ पैक्ट साइन किया गया था। ठीक है, एंड मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट दे गॉट यूनाइटेड। इवन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस आल्सो डिसाइडेड टू कोऑर्डिनेट ऑन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, और इसमें क्या है, मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट की क्या हुई, एक्सट्रीमिस्ट ने मॉडरेट्स के या एक दूसरे के इन्होंने चरण छू के मंजूमदारी कर ली। ठीक है, मंजूरी कर ली। मंजूरी मतलब हाँ तुम्हारी बात हमें एक्सेप्टेबल है, हमारी बात तुम्हें एक्सेप्टेबल है, चलो चरण छुओ एक दूसरे के और मंजूरी कर दो। ठीक है, तो 16 का लखनऊ लक बढ़ा दिया और सेशन का प्रेसिडेंट अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, ये यहां पर प्रेसिडेंट बने थे। आई थिंक याद रखने का बड़ा अच्छा तरीका है। 1916 लखनऊ अंबिका चरण मजूमदार, मंजूरी कर ली, एक दूसरे के पैर छू लिए कि भूल चूक माफ हुई। ठीक है, और ये चीज है। फिर 1917 का सेशन, लखनऊ के सेशन में ऐसा है, एनी बेसेंट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन यूनाइटिंग कांग्रेस। तो उन्होंने कहा कि बहन बहुत अच्छा काम किया, तो आपको हम अब फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनाएंगे। तो इन्होंने कहा कि यार राजा राम मोहन रॉय को ट्रिब्यूट देनी है, जैसे 1890 में दी थी व्हेन कादम्बिनी गांगुली वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर इन कांग्रेस। उन्होंने कहा कि कलकत्ता में ही हम सेशन रखेंगे और यहीं पर हम क्या करेंगे, एनी बेसेंट को फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनाएंगे कांग्रेस का। ठीक है, तो फर्स्ट वुमेन स्पीकर कादम्बिनी गांगुली थी, उन्होंने वोट ऑफ थैंक्स बोला, और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट थी। कलकत्ता का ही सेशन था, 1917 था, और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। 1920 में एक स्पेशल सेशन हुआ था। ठीक है, स्टार इसलिए लगाया क्योंकि कलकत्ता में ही एक स्पेशल सेशन हुआ था 1920 में। लाला लाजपत राय वाज द प्रेसिडेंट, और इस सेशन में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन को प्रपोज किया था। ठीक है, गांधी जी प्रपोज्ड नॉन कोऑपरेशन इन फ्रंट ऑफ कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस ने यहां पर एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, एक्सेप्ट कहां पे किया, 1920 में ही नागपुर में जब सेशन हुआ था। तो एन फॉर नागपुर, एन फॉर नॉन कोऑपरेशन, राइट। और नॉन कोऑपरेशन से हमने स्वराज हासिल करना था, फ्रीडम स्ट्रगल में विजय हासिल करनी थी।
ठीक है, तो नॉन कोऑपरेशन से जो विजय हासिल करने का ऑब्जेक्टिव था, प्रेसिडेंट कौन बन गए? सी विजय राघवाचार्य। ठीक है, याद रखने का तरीका, एन फॉर नागपुर, एन फॉर नॉन कोऑपरेशन, टू गेट विजय फ्रॉम ब्रिटिश, विजय राघवाचार्य। 1921 का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये 2-1 है ना, तो इसमें क्या है, 2-1 में ऐसा हुआ था, देयर वर टू प्रेसिडेंट्स, वन वाज इन द जेल। हु वाज इन द जेल? इट वाज सीआर दास। एंड हु वाज एज एक्टिंग एज प्रेसिडेंट? इट वाज हाकिम अजमल खान। ठीक है, हाकिम अजमल खान ये डी फैक्टो प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन डी ज्योर प्रेसिडेंट जो थे, जो रियलिटी में प्रेसिडेंट थे, वो सीआर दास थे, बट जेल से रह के प्रिसाइड कर नहीं सकते थे, तो हाकिम अजमल बिकेम द प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये कहां पे हुआ? ठीक है, तो सीआर दास जी को जब जेल में डाला, तो कांग्रेस के लीडर्स ने क्या कहा? वेरी बैड। ठीक है, तो द बैड। ठीक है, याद रखने का तरीका है, इट्स अ सिली निमोनिक आई नो, बट इट्स अ गुड ट्रिक। फिर 1922 में सीआर दास बाई, ठीक है, बाई बाहर आ गया। ठीक है, सीआर दास जो हमारे बड़े भाई हैं हाकिम अजमल खान के, तो ये बाई बाहर आ गया और प्रेसिडेंट बन गया। ठीक है, और यहीं पे इन्होंने स्वराज पार्टी फॉर्म की, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन को विड्रॉ कर लिया था, और इन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब काउंसिल्स के अंदर एंट्री लेके हम एक नया फ्रंट खोलेंगे अंग्रेजों को एक्सपोज करने का। ठीक है, इनके जो 1919 के रिफॉर्म्स हैं, इनको एक्सपोज करेंगे कि कुछ भी नहीं है रियलिटी में। ठीक है, 1923 का सेशन, ठीक है, एक तो स्पेशल सेशन दिल्ली में हुआ था, जिसमें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ही बिकेम प्रेसिडेंट एट द एज 35। और 1923 का जो एक्चुअल सेशन था, वो हुआ था काकीनाडा में। ठीक है, काकी से खाकी याद रखोगे, ठीक है, काकी से खादी याद रखोगे। ठीक है, काकी खादी। ठीक है, काकीनाडा सेशन में ऑल इंडिया खादी बोर्ड ये बना, एंड हु वाज द प्रेसिडेंट? मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है, तो 1923 में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद स्पेशल सेशन के प्रेसिडेंट बने, और मौलाना मोहम्मद अली, ही इज डिफरेंट, ये 1923 के एक्चुअल काकीनाडा वाले सेशन के प्रेसिडेंट बने। ठीक है, तो मौलाना मौलाना थे दोनों। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली एंड मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये दिल्ली वाला स्पेशल सेशन। 1924 याद रखना, 24 क्या है? बेलगाम में हुआ था सेशन, एंड दिस वाज द ओनली सेशन टू बी एवर प्रिजाइडेड बाय महात्मा गांधी। ठीक है, इस पे कभी भी सवाल आ सकता है यूपीएससी में। मैंने 2010 के बाद के पेपर टटोले, लेकिन 90s में आ चुका है एक बार। ठीक है, 1924 में बेलगाम का सेशन इकलौता सेशन है जो गांधी ने प्रिजाइड किया। ठीक है, इसके बाद 1925 में कानपुर, ये भी याद रहेगा, द फर्स्ट कांग्रेस सेशन टू बी प्रिजाइडेड बाय इंडियन वुमेन। 1926 का गुवाहाटी सेशन। ठीक है, अब यार 1926 के सेशन में और 1923 के सेशन में ना थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, 23 को यार देखो, मैंने 23 को कैसे याद रखा है, खादी बनाने के लिए भी चरखे की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये तो 23 का जो सेशन है, अशोक चक्र जो है वो चरखे से इंस्पायर्ड है। अशोक चक्र में कितने स्पोक्स होते हैं? 24। ठीक है, तो -123, तो वो 1923 का सेशन काकीनाडा, राइट, एंड ऑल इंडिया खादी बोर्ड यहां पर बना था, एंड मौलाना मोहम्मद अली ने इसको प्रिजाइड किया था। 24 का सेशन गांधी जी ने, और उसके बाद 26 यानी कि 1923 के बाद 26 में एक और सेशन हुआ था। इसमें सिमिलैरिटी है, इसमें खादी को कांग्रेस लीडर्स के लिए कंपलसरी बना दिया है, कांग्रेस वर्कर्स के लिए, कि फॉरेन क्लॉथ नहीं पहनना, खादी को प्रमोट करने के लिए आप खुद भी खादी पहनिए। ठीक है, और ये जो खादी बनाने के लिए जब चरखा चलाते हैं ना, तो पंजाबी में ना ग्रुप ऑफ वुमेन हु वर्क ऑन चरखा, दे आर कॉल्ड एज त्रिंजन। ठीक है, उनको त्रिंजन कहा जाता है। तो त्रिंजन एंड द वर्ड अयंगर, ये सिमिलर सा लगता है मुझे। ठीक है, तो 1926 का सेशन जो है, एस श्रीनिवास अयंगर। ठीक है, खादी कंपलसरी, और सेशन कहां पर हुआ था? गुवाहाटी। ठीक है, खादी पहनो अदरवाइज गो हट, खादी पहननी पड़ेगी, नहीं तो गो हट। यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस। ठीक है, 1926 का सेशन ऐसे रहेगा। 1927 का सेशन मद्रास का। ठीक है, एम फॉर मद्रास, एम फॉर एम ए अंसारी, एंड यहां पे साइमन कमीशन को हमने क्या किया? बॉयकॉट किया। मद्रास सेशन की एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, अभी थोड़ी देर में बताता हूं। अभी के लिए नोट कर लो कि यहां पे इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन को भी पास किया गया था। ठीक है, इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन वाज आल्सो पास्ड बाय द कांग्रेस इन 1927 सेशन। ठीक है, 27 मद्रास, एम ए अंसारी, साइमन कमीशन बॉयकॉटेड। ठीक है जी, इसके बाद 1929 का सेशन लाहौर में हुआ था, ये तो सभी को पता है, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, राइट, और 26 जनवरी को हमने इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर दिया था। 1930 में देयर वाज नो सेशन, सिविल डिसोबीडियंस में सब लोग बिजी थे, राइट। 1931 में कराची सेशन हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द प्रेसिडेंट, और यहां पर नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम और गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स किया गया था। ठीक है, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम और ये जो रेजोल्यूशन है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी। ठीक है, दिस वाज
इन पंडित, दिस वाज फाउंड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित नेहरू जी ने इसको बनाया था। अब 1936 का जो सेशन है ये हुआ था लखनऊ में। जवाहरलाल नेहरू वाज द प्रेसिडेंट और सोशलिज्म को एज अ गोल अडॉप्ट किया था। ठीक है, अब ये जो 36 से लेके 39 तक सेशंस है ना, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, दीज आर द प्रेसिडेंट्स, और ये लेफ्ट विंग वाले लीडर्स हैं। ठीक है, तो ये इसी को प्रमोट करेंगे। ठीक है जी, तो लखनऊ, फैजपुर, हरिपुरा, त्रिपुरी। ठीक है, लखनऊ 36, जवाहरलाल नेहरू, सोशलिज्म आ गया कांग्रेस में। अब सोशलिज्म आ गया तो जवाहरलाल नेहरू एंड बोस डोमिनेट करेंगे। 1937 फैजपुर। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि जो फैजपुर का सेशन हुआ था ये कौन सी स्टेट में पड़ता था। ठीक है, इस सेशन को जवाहरलाल नेहरू ने प्रिजाइड किया एंड फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन विलेज। ठीक है, तो माय दादी रूरल बैकग्राउंड थी उनकी, राइट। फैजपुर में शादी, फैजपुर नहीं एक्चुअली फिरोजपुर में उनकी शादी हुई थी, विच इज इन पंजाब। ठीक है, तो उस टाइम पे गांव जैसा ही था। तो उनको, उनका बर्थ मतलब 1937 बॉर्न थे। ठीक है, तो वहां से मैंने याद रखा हुआ है कि भाई फैजपुर मतलब विलेज, फर्स्ट सेशन टू बी कंडक्टेड इन विलेज, राइट। एंड प्रेसिडेंट यहां पर जवाहरलाल नेहरू ही है। ठीक है, 36, 37, 38, 39 तो जे और सुभाष बोस। ठीक है, 1938 में हुआ था सेशन हरिपुरा में। तो 38, 39 को याद रखने के लिए एच पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो हरिपुरा पहले, 1939 में त्रिपुरी ये बाद में, त्रिपुरा नहीं है त्रिपुरी है। ठीक है, तो हरिपुरा के सेशन में नेताजी बोस ने नेशनल प्लानिंग कमेटी को फॉर्म कर दिया। ठीक है, एंड 1939 के सेशन में नेताजी बोस ही डिफीटेड पताबी सीतारामया। ठीक है, गांधी डिड नॉट वांट कि भाई मास मूवमेंट स्टार्ट करें, बोस चाहते थे कि शुरू करो, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो चुकी है, इसका फायदा उठाओ। ठीक है, तो गांधी जी वांटेड कि पताबी सीतारामया बने प्रेसिडेंट, क्योंकि बोस जो है वो मूवमेंट के लिए पुश करेंगे। तो पताबी सीतारामया गॉट डिफीटेड, यानी कि कांग्रेस के वॉलंटियर्स भी चाहते थे कि बोस की बात मानी जाए। ठीक है, बिकॉज पताबी सीतारामया गॉट डिफीटेड एंड बोस रिजाइंड, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई गांधी और मेरी मिल नहीं रही, गांधी जी और मेरी मिल नहीं रही, तो इसलिए भाई इट्स बेटर कि आई रिजाइन। सो इसलिए पताबी सीतारामया तो आएंगे नहीं, क्योंकि लोगों ने कहा कि नहीं ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसलिए राजेंद्र प्रसाद जी ही टुक ओवर। ठीक है, तो ऐसी क्राइसिस में एक भगवान का दिया प्रसाद ही हमें बचा सकता है, तो राजेंद्र प्रसाद वो प्रसाद बनकर आए, याद रखने का तरीका। ठीक है, और साथ ही साथ फॉरवर्ड ब्लॉक इन्होंने बनाया ऑन 3 मई 1939। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ त्रिपुरी। ठीक है, तो 1936 लखनऊ, जवाहरलाल नेहरू, सोशलिज्म एज गोल। 1937 फैजपुर, फर्स्ट टाइम कांग्रेस सेशन टू बी इन विलेज, जवाहरलाल नेहरू एज अ प्रेसिडेंट। 1938 हरिपुरा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बिकेम द प्रेसिडेंट और नेशनल प्लानिंग कमिटी ये बना दी गई। ठीक है, जैसे 5 ईयर, ये आगे जाके प्लानिंग कमीशन का भी एक प्रीकर्सर बना था। 1939 त्रिपुरी, अगेन नेताजी सुभाष चंद्र बोस वन बट रिजाइंड एंड राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर। ठीक है, और नेताजी ने किसको डिफीट किया था? पताबी सीतारामया को। ठीक है, 1940 का भी सेशन हुआ था, ये रामगढ़ में हुआ था। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ही प्रेसाइडेड दिस सेशन एंड यहां पर इंडिविजुअल सत्याग्रह को प्रपोज किया गया था। ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक लिमिटेड मूवमेंट हमने स्टार्ट की थी टू टेल ब्रिटिश कि हमारी पेशेंस को हमारी वीकनेस ना समझा जाए और हमें थोड़ा टाइम चाहिए था मासेस को मोबिलाइज करने के लिए। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह डिड दैट वर्क, और इसी के साथ साथ अंग्रेजों को बताना था कि अभी भी मौका है, हमारी डिमांड्स मान लो, नहीं तो मास मूवमेंट आगे होगी। और इसी के बाद फिर आगे क्विट इंडिया मूवमेंट भी हुई थी। ठीक है, तो आपने देखा कांग्रेस सेशंस को रिवाइज करके कहीं ना कहीं हमें अपनी फ्रीडम स्ट्रगल भी पूरी याद आ ही जाती है। ठीक है, तो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कीजिए। 1929 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ऑफ सिग्निफिकेंस इन हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। क्यों? क्योंकि अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर्ड एज ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस, राइट। अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड एज गोल ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, तो सेल्फ गवर्नमेंट की जब बात करते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब होता है डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस होता है, राइट। पूर्ण स्वराज को हमने अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो आंसर इसका क्या बनेगा इस क्वेश्चन का, एक बार देख लो आराम से। इसका आंसर ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। 2014 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, लाहौर सेशन जो था 1929 का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कांग्रेस पास्ड अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, बिल्कुल। रिफ्ट बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स वाज रिजॉल्व्ड इन दिस सेशन, ऐसा कुछ नहीं था भाई। ठीक है, ये तो रिफ्ट जो था ये लखनऊ पैक्ट के टाइम पे हुआ था, लखनऊ स्वीट 16 1916 के सेशन में। ठीक है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लखनऊ सेशन? मजूरी कर ली ना, तो एसी मजूमदार वाज द प्रेसिडेंट एंड कांग्रेस मुस्लिम लीग मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट जुड़ गए थे आपस में। अ रेजोल्यूशन वाज पास रिजेक्टिंग द टू नेशन थ्योरी इन दैट सेशन। ये यहाँ पे टू नेशन थ्योरी इतना प्रचलित था नहीं, तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता, सिर्फ पहली स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है।
ठीक है, तो आंसर विल बिकम ऑप्शन ए। ठीक है, ए विल बिकम द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द स्प्लिट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस एट सूरत। ठीक है, ये हम कर चुके हैं वैसे। ठीक है, वी हैव डन दिस। तो एक्सट्रीमिस्ट का लैक ऑफ फेथ वाज द रीजन। ठीक है, इसके बाद ये हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो एनी बेसेंट इसका आंसर है। फर्स्ट इंडियन वुमेन सरोजिनी नायडू है एंड फर्स्ट इंडियन वुमेन स्पीकर ये कौन है? कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, तीनों में डिफरेंस है, इसको आपस में मिक्स नहीं करना। नाउ यू कैन क्लियरली सी यार कि पूर्ण स्वराज यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, तो इसके ऊपर ना थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको और दूंगा, बिकॉज दिस कैन प्ले अ वेरी वाइटल एंड क्रूशल रोल इन योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज की सबसे पहली बार जब बात की गई थी, ये की गई थी 1921 के सेशन में। ठीक है, हसरत मोहानी ने इसके सबसे पहले बोला था कि हमें पूर्ण स्वराज मांगना चाहिए, बट क्योंकि उस समय पर कांग्रेस जो थी इतना एडवांस नहीं सोच रही थी, वो कह रही थी यार डोमिनियन स्टेटस ही मिल जाए तो बहुत है, तो इसलिए पब्लिकली इसको ना पुट फॉरवर्ड किया गया एज अ डिमांड, ना ही इसको गोल की तरह अडॉप्ट किया गया। लेकिन पूर्ण स्वराज की सबसे पहली बात हसरत मोहानी ने की थी। ठीक है, इनफैक्ट इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी सबसे पहले हसरत मोहानी ने दिया था 1921 के सेशन में इन अहमदाबाद। और 1921 का जो सेशन हुआ था ना मुस्लिम लीग का, वो भी अहमदाबाद में हुआ था और उसके प्रेसिडेंट हसरत मोहानी थे। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात हुई, फर्स्ट प्रपोजल, ठीक है, वो अहमदाबाद के सेशन में हुआ। फर्स्ट ऑफिशियल एक्सेप्टेंस ऑफ पूर्ण स्वराज। ठीक है, फर्स्ट टाइम द कांग्रेस कॉल्ड फॉर पूर्ण स्वराज, ये कौन से सेशन में हुआ था? पहली बार जब कांग्रेस ने कहा कि पूर्ण स्वराज को हमें डिमांड करना है। ठीक है, पूर्ण स्वराज की सबसे पहली डिमांड पब्लिकली 1921 में पब्लिकली डिमांड नहीं रखी, बस इंटरनल सर्कल्स में बात करके छोड़ दिया। 1927 के सेशन में 27 मद्रास एमए अंसारी, ठीक है, साइमन कमीशन का बॉयकॉट किया और साथ ही साथ पूर्ण स्वराज को लेकर जो यंग लीडर्स थे सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करवाया। ठीक है, जो कि कह रहा था कि कंप्लीट फ्रीडम हमें चाहिए। ठीक है, तो डिमांड पब्लिकली पुट फॉरवर्ड कर दी, लेकिन ये जो रेजोल्यूशन थी ये पास नहीं हो पाई थी। यंग लीडर्स ने तो देखो अडॉप्ट किया, लेकिन ये रेजोल्यूशन ना पास नहीं हो पाई, क्योंकि इसी टाइम पर ना नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी, वो भी टाइम चल रहा था यही वाला, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट का, तो उसमें ऑब्जेक्टिव था डोमिनियन स्टेटस, इनकी डिमांड थी पूर्ण स्वराज। ठीक है, तो इसलिए एक साल का बीच में गैप ले लिया और कहा कि चलो देखते हैं, अगर गवर्नमेंट हमारी नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर पूर्ण स्वराज की डिमांड को हम थोड़ी देर के लिए हॉल्ट पे रख देंगे। लेकिन क्योंकि वो नहीं किया गया, इसलिए 1929 के सेशन में फिर कांग्रेस ने गोल अडॉप्ट कर लिया पूर्ण स्वराज का। ठीक है, ये डिफरेंस है, तीनों चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, सो फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज वाज प्रपोज्ड, इट वाज इन 1921। फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज वाज डिमांडेड पब्लिकली, इट वाज इन 1927। एंड फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड एज द ऑफिशियल गोल ऑफ कांग्रेस, इट वाज इन 1929। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। आई एम वेरी श्योर कि अपकमिंग एग्जाम में इससे डेफिनेटली सवाल पूछा जाएगा। सो दैट इज ऑल फॉर दिस डिस्कशन। एंड वंस अगेन, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं या स्टडी आईक्यू के, आई एम अ वेरी कोर फैकल्टी ऑफ स्टडी आईक्यू। ठीक है, मेरी काफ़ी सारी क्लासेस पी2आई में भी रहती हैं और एसआईपी में हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में रहती है, तो आप जो भी बैच लेते हैं उसमें CS लाइव कोड का अप्लाई कर लीजिएगा टू कम अंडर माय डायरेक्ट मेंटरशिप एंड गाइडेंस। ठीक है, स्टडी आईक्यू की वेबसाइट ओपन करनी है, लॉग इन कर लेना है। ठीक है, माय अकाउंट ऐसा दिख जाएगा, फिर उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। तो हमारा ना एक तो SIP बैच 2026 के लिए है, एक हमारा लॉन्ग टर्म बैच है, ठीक है, 2027 के लिए। इसका इवनिंग बैच आज शाम 6 बजे स्टार्ट हो रहा है। इसमें भी हिस्ट्री मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्लासेस मेरी रहने वाली है इस बैच के अंदर। ठीक है, सो विल बी देयर टुगेदर फॉर नियरली 3 मंथ्स इन दिस बैच क्यूमुलेटिवली। और इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये खोल लिया, ठीक है, यू ओपन अप दिस पेज, यहां पर बाय नाउ पर प्रेस करोगे। बाय नाउ पर प्रेस करने के बाद देखो ये जो कोर्स है आपको 20,000 का यहां पे पड़ रहा है। इधर आप कोड अप्लाई करो CS लाइव। CS लाइव कोड अप्लाई करने के बाद सिर्फ 18,999 में आपको पूरा बैच मिल जाएगा। इसमें प्रीलिम्स मेंस का क्रैश कोर्स इंक्लूडेड है, सेट ऑफ 18 बुक्स आपके घर पर डिलीवर किया जाएगा, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप आपको मिलेगी, टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, CSAT की क्लासेस इंक्लूडेड है। ठीक है, और कुछ रिवॉर्ड्स भी इंक्लूडेड है, जैसे कि अगर प्रीलिम्स क्लियर कर लिया तो फुल फी रिफंड, और अगर हमारे मंथ एंड वाले टेस्ट में फर्स्ट रैंक लेकर आते हो अपने बैच में तो 11,000 रुपए आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। ठीक है, एंड मेंस की तैयारी के लिए यू कैन कम एंड लिव विद अस इन दिल्ली।
यहाँ पर हमारे हॉस्टल्स मौजूद हैं और जो बच्चे प्रीलिम्स क्लियर करते हैं फीस तो रिफंड होती है, हॉस्टल्स में रहने का भी कोई रेंट नहीं लिया जाता उनसे। ठीक है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। अगर कोई क्वेरी है तो सिंपली कॉल ऑन दिस नंबर, ठीक है, 92402, ठीक है, कॉल दिस नंबर 9240231046। इट वॉज वंडरफुल टीचिंग यू ऑल, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, अगले सेशन में प्री कांग्रेस एसोसिएशन के ट्रिक्स को हम डिस्कस करेंगे, दैट हाउ वी कैन रिमेंबर दोज ऑल, और वो भी काफी इंटरेस्टिंग सेशन आप सभी के लिए होने वाला है। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।